नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किताबी दुनिया चैनल में। आज हम बात करेंगे एक नई किताब के बारे में जिसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट। क्या आपने कभी सोचा है कि हर सुबह आपकी आंख खुलते ही सबसे पहली चीज क्या होती है जो आप करते हैं? कई लोग आंखें खोलते ही मोबाइल उठाते हैं, कुछ सीधे चाय की तरफ बढ़ते हैं, कोई बिना सोचे ब्रश करने चला जाता है। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि ये सब आप क्यों कर रहे हैं? क्या ये आपकी सोच समझ से निकलने वाले फैसले हैं? नहीं, ये आदतें हैं, ऐसी चीजें जो बिना सोचे अपने आप होती हैं। और यही आदतें हमारी जिंदगी को बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी। एक समय था जब वैज्ञानिक भी ये नहीं समझते थे कि आदतें बनती कैसे हैं, पर अब चार्ल्स डुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट ने इस राज पर से पर्दा हटा दिया है। तो चलिए एक यात्रा पर चलते हैं आदतों की दुनिया में। कहानी से शुरुआत करते हैं। लिसा एलन की कहानी। लिसा एक 34 साल की महिला जिसका जीवन पूरी तरह से बिखरा हुआ था। शराब, कर्ज, असफल रिश्ते, असफल करियर। लेकिन सिर्फ 1 साल बाद वही लिसा एक मैराथन धावक बन गई। उसका वजन आधा हो गया, करियर सुधर गया और वो जिंदगी में खुश रहने लगी। क्यों? क्योंकि उसने एक आदत बदली। सिर्फ एक। उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया और धीरे धीरे बाकी चीजें अपने आप बदलती गईं। यह चमत्कार नहीं था, यह हैबिट लूप का नतीजा था। हैबिट लूप क्या होता है? हर आदत के पीछे एक साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है जिसे हैबिट लूप कहते हैं। इसमें 3 हिस्से होते हैं। एक क्यू, संकेत। एक ट्रिगर जो दिमाग को कहता है कि अब किसी आदत को शुरू करने का समय है। 2 रूटीन। रूटीन वो व्यवहार जो आप बार बार करते हैं। 3 रिवॉर्ड, इनाम, वो सुखद अनुभूति जो दिमाग को कहती है कि ये आदत याद रखने लायक है। जैसे क्यू, सुबह उठते ही आंख लगना। रूटीन, कॉफी बनाना। रिवॉर्ड, ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव। आप सोचते हैं कि आप कॉफी पसंद करते हैं, पर असल में आपको रिवॉर्ड पसंद है और आपकी आदत बस उस रिवॉर्ड तक पहुंचने का रास्ता है। दिमाग में आदत कैसे बसती है? जब कोई व्यवहार बार बार दोहराया जाता है तो दिमाग के बेसल गैंग्लिया नाम के हिस्से में वो बैठ जाता है। अब वो काम सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे गाड़ी चलाना, ब्रश करना या दरवाजा लॉक करना। जैसे ही क्यू आता है, दिमाग ऑटो पायलट पर चला जाता है। रूटीन शुरू होती है और रिवॉर्ड की चाहत उसे पूरा करवाती है। अब सोचिए, अगर आप किसी बुरी आदत को बार बार करते हैं तो वह भी परमानेंट बन सकती है। और यही डरावना हिस्सा है। आदतें बदलती कैसे हैं? चार्ल्स डुहिग का कहना है, आप आदतों को मिटा नहीं सकते, लेकिन उन्हें बदल सकते हैं। यहां आता है एक शानदार प्रिंसिपल, गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। पुराने क्यू और पुराने रिवॉर्ड को रखें, लेकिन रूटीन को बदल दें। मान लीजिए क्यू, आप थक गए हैं। रूटीन, आप जंक फूड खाते हैं। रिवॉर्ड, आपको सुकून मिलता है। अब आप रूटीन बदल दीजिए। क्यू, थकावट। न्यू रूटीन, 10 मिनट वॉक या नींबू पानी। रिवॉर्ड, वही सुकून। दिमाग उसी क्यू और रिवॉर्ड को पहचानता है, लेकिन अब रूटीन बदल गई है और धीरे धीरे आपकी नई आदत बन जाती है। कीस्टोन हैबिट्स, वो आदतें जो सब कुछ बदल देती हैं। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो डोमिनो की तरह आपकी जिंदगी की बाकी आदतों को भी बदल देती हैं। इन्हें कहते हैं कीस्टोन हैबिट्स। जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, सुबह जल्दी उठना, जर्नलिंग, सिगरेट छोड़ना। जब आप एक कीस्टोन हैबिट पर काम करते हैं तो उसका असर आपकी सोच, आपकी भाषा, आपकी डिसीजंस और आपकी एनर्जी पर पड़ता है। यही लिसा एलन के साथ हुआ था। उसने स्मोकिंग छोड़ी और उसका पूरा जीवन बदल गया। ऑर्गेनाइजेशंस भी आदतों से चलते हैं। हैबिट्स सिर्फ इंडिविजुअल्स की नहीं होती, कंपनियां, स्कूल, समाज, सबकी अपनी आदतें होती हैं। किताब में एक उदाहरण दिया गया है, एल्कोआ, एक एल्यूमिनियम कंपनी जो प्रॉफिट में गिरावट झेल रही थी। नया सीईओ पॉल ओनील आया। उसने सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया, सेफ्टी, हैबिट। उसने कर्मचारियों की सुरक्षा को प्रायोरिटी बनाया। धीरे धीरे एक नई कल्चर बनी। एम्प्लॉयज मोटिवेट हुए, प्रोडक्टिविटी बढ़ी और कंपनी का प्रॉफिट आसमान छू गया। क्या उसने मार्केटिंग बदली? नहीं। क्या उसने सप्लाई चेन सुधारी? नहीं। बस एक आदत, सुरक्षा की आदत, और सब बदल गया। अब सोचिए, आप हर दिन हजारों डिसीजंस लेते हैं,
लेकिन उनमें से अधिकतर डिसीजंस आप नहीं ले रहे, आपकी आदतें ले रही हैं। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी आदतों के गुलाम हैं या उनके मालिक बनना चाहते हैं? अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे क्रेविंग, विल पावर और सामाजिक आदतें हमारी आदतों को और मजबूत या कमजोर बनाती है, और हम सीखेंगे कि कैसे माइकल फेल्प्स, स्टारबक्स जैसे उदाहरण हमारे जीवन में हैबिट मास्टरी लाने में मदद कर सकते हैं। आदतों की गहराई, क्रेविंग, इच्छा और शक्ति। जब कोई आदत बन जाती है तो सिर्फ वह कार्य नहीं दोहराया जाता, बल्कि एक इच्छा भी जन्म लेती है। ये इच्छा, क्रेविंग ही असली ताकत है जो हमें बार बार उसी रास्ते पर ले जाती है, फिर चाहे वो सही हो या गलत। आदतों के पीछे की भूख, क्रेविंग। कल्पना कीजिए, आप हर दिन दोपहर में एक मीठा बिस्किट खाते हैं। पहले आप इसे केवल स्वाद के लिए खाते थे, पर अब जैसे ही घड़ी दोपहर 3 बजाती है, आपको उस बिस्किट की तलब लगती है। यह क्रेविंग है। ये वो एहसास है जो आपके दिमाग को कहता है, मुझे चाहिए अभी। ये क्रेविंग ही है जो आदत को रिपीट कराती है और रिवॉर्ड को जरूरी बना देती है। माइकल फेल्प्स की कहानी, आदतें और विजुअलाइजेशन। माइकल फेल्प्स ओलंपिक इतिहास के सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले तैराक। उसने हर दिन, हर रात एक चीज की आदत बना ली थी, विजुअलाइजेशन। हर सुबह वो अपनी आंखें बंद करता और अपनी रेस को एक फिल्म की तरह विजुअलाइज करता। हर स्ट्रोक, हर सांस, हर पल उसकी आंखों के सामने होता, जैसे पहले से ही दौड़ पूरी हो चुकी हो। फिर एक दिन बीजिंग ओलंपिक्स में जब वह असल में स्विमिंग कर रहा था, उसकी गॉगल्स में पानी भर गया। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसने पैनिक नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो रेस उसने 1000 बार दिमाग में जीत ली थी। गॉगल्स में पानी कोई नई बात नहीं थी। उसके दिमाग ने उस स्थिति की आदत डाल ली थी। वो ब्लाइंड होकर भी जीत गया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग ने विक्ट्री की आदत डाल रखी थी। विल पावर, आदतों की सबसे बड़ी ताकत। किताब में बताया गया है कि विल पावर कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये भी एक आदत है। जितना ज्यादा आप इसका अभ्यास करेंगे, उतना ही ये मजबूत होगी। एक अध्ययन में पाया गया कि जो छात्र हर दिन समय पर उठते, अपना बिस्तर ठीक करते और समय पर खाते, उनमें विल पावर ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने छोटी जीतों की आदत बना ली थी, और यही छोटी छोटी आदतें बड़े आत्मनियंत्रण में बदलती हैं। स्टारबक्स का उदाहरण, प्रतिक्रिया की आदत। स्टारबक्स ने अपने कर्मचारियों को सिर्फ कॉफी बनाना नहीं सिखाया, उसने उन्हें सिखाया कि गुस्सैल ग्राहक से कैसे निपटना है। हर कर्मचारी को एक प्लान दिया गया। अगर ग्राहक चिल्लाए तो क्या कहना है, कैसे मुस्कुराना है, कैसे जवाब देना है। यह हैबिट लूप ऑफ रिस्पॉन्स था, क्योंकि स्ट्रेसफुल हालात में सबसे पहले हमारा दिमाग उसी पर जाता है जो आदत बन चुका है। स्टारबक्स ने इसे वेपन की तरह इस्तेमाल किया और उसका कस्टमर सर्विस कल्चर लेजेंडरी बन गया। सामाजिक आदतें, समाज की इनविजिबल स्क्रिप्टिंग। कोई समाज कैसे चलता है? कानूनों से नहीं, सामाजिक आदतों से। मॉन्टगोमरी अलाबामा का उदाहरण लें, जहां एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला रोजा पार्क्स ने बस में अपनी सीट नहीं छोड़ी। इस एक्ट ने केवल एक कानून नहीं तोड़ा, इसने समाज की सामूहिक आदत को चुनौती दी। इसके बाद जो आंदोलन शुरू हुआ, वो सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं था, वो सोशल हैबिट चेंज था। लोगों ने आदतें बदली, बस में जाना छोड़ा, मिलकर प्रोटेस्ट किया और इतिहास बदल गया। सामूहिक आदतें ही किसी राष्ट्र की दिशा तय करती हैं। हैबिट्स को हमेशा के लिए बदलना पहचान का सवाल। चार्ल्स डुहिग कहता है कि अगर आप किसी आदत को स्थायी रूप से बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। मत कहो मैं धूम्रपान नहीं कर रहा, कहो मैं स्मोकर नहीं हूं। मत कहो मैं जिम जा रहा हूं, कहो मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। आप जो कहते हैं वही आपके दिमाग को शेप करता है, और वही शेप आपकी आदतों को डिसाइड करता है। छोटे बदलाव, बड़ी क्रांति। अब सवाल यह है, हम अपनी आदतों को बदलें कैसे? यहां कुछ पावरफुल आदतें हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। हर दिन सुबह ग्रेटिट्यूड लिखना, रात को 10 मिनट रिफ्लेक्शन, हर दिन एक नया विचार पढ़ना, जंक फूड को हेल्थी चीज से रिप्लेस करना,
सोशल मीडिया की जगह जर्नल लिखना छोटा बदलाव दिखता है छोटा, पर यही क्रांति की शुरुआत है। अंतिम विचार, आप कौन हैं और कौन बन सकते हैं। आपका जीवन आपकी आदतों का प्रतिबिंब है। जो आप हर दिन करते हैं वही तय करता है कि आप कल क्या होंगे। द पावर ऑफ हैबिट हमें यह सिखाती है कि बदलाव कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है, और यह विज्ञान हमारे कंट्रोल में है। तो अब फैसला आपका है। क्या आप खुद को बदलने की ताकत रखते हैं? क्या आप अपनी आदतों के शिकार रहेंगे या उनके मालिक बनेंगे? क्योंकि याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। आदतों पर जीत, पहचान से परिवर्तन तक। जब हम किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो हमें सरफेस लेवल से नहीं, गहराई से शुरुआत करनी होती है, क्योंकि हर आदत के पीछे छुपा होता है एक बिलीफ सिस्टम, और जब तक वो बिलीफ सिस्टम नहीं बदलता तब तक हम टेम्पररी बदलाव ही करते हैं। हैबिट डिजाइन का एडवांस्ड साइंस। डूहिग कहता है कि हर हैबिट के पीछे एक सिंपल फॉर्मूला होता है। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड पर इस पैटर्न को बदलने का असली तरीका है। क्यू को पहचानना, रिवॉर्ड को रिडिफाइन करना और रूटीन को कॉन्शियसली बदलना। मान लीजिए आपको हर शाम चिप्स खाने की आदत है। क्यू, बोर्डम रूटीन, चिप्स खाना। रिवॉर्ड, कंफर्ट। अब अगर आप रूटीन बदलकर वॉक या फ्रूट्स करें पर क्यू और रिवॉर्ड वही रहें, तो भी आप नई हैबिट बना सकते हैं। यह हैबिट डिजाइन है, साइंस के साथ सेल्फ कंट्रोल। हैबिट रिप्लेसमेंट, पुरानी लत नया रास्ता किताब में बताया गया कि किसी भी बैड हैबिट को हटाया नहीं जाता, उसे रिप्लेस किया जाता है। अगर आप शराब पीने के आदी हैं और उसे बस छोड़ने की कोशिश करेंगे तो दिमाग खालीपन महसूस करेगा। पर अगर आप उस अर्ज को किसी और रूटीन से बदलें, जैसे मेडिटेशन, कोई ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करना या लिखना, तो आपके मस्तिष्क को रिवॉर्ड मिलना बंद नहीं होता। आदतें खत्म नहीं होती, शिफ्ट होती है। रिलैप्स और फेलियर, हार नहीं संकेत। कई बार हम हैबिट चेंज शुरू करते हैं पर बीच में गिर जाते हैं। यह गिरना हार नहीं है, यह आपके सिस्टम को रिफाइन करने का मौका है। जैसे कोई माउंटेनियर चढ़ाई के बीच रुकता है, वो हार नहीं रहा होता, वो सांस ले रहा होता है, तैयारी कर रहा होता है अगली ऊंचाई के लिए। रिलैप्स यानी सिग्नल कि कहीं लूप अधूरा है, और जब आप उस लूप को रिकॉग्नाइज करते हैं, आप फिर से खड़े होते हैं और दोबारा शुरुआत करते हैं, इस बार और बेहतर वर्जन के साथ। आइडेंटिटी शिफ्ट्स, आदतों से नहीं, इंसान से बदलाव। जेम्स क्लियर भी कहते हैं, डोंट फोकस ऑन आउटकम्स, फोकस ऑन आइडेंटिटी। मत सोचो कि मुझे वजन घटाना है, सोचो कि मैं एक फिट इंसान हूं। मत सोचो कि मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है, सोचो कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं। हर बार जब आप उस आइडेंटिटी के साथ एक्ट करते हैं, वो आइडेंटिटी मजबूत होती जाती है। जब आप बार बार खुद को डिसिप्लिन्ड मानकर काम करते हैं, तो आपका दिमाग भी कहता है, हाँ ये सच है, और यहीं से हैबिट नहीं, जीवन बदलता है। एटॉमिक हैबिट्स का सूत्र, 1% नियम, हर दिन सिर्फ 1% सुधार, हर दिन सिर्फ एक बेहतर चुनाव, साल भर में आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। ये मिरेकल नहीं है, ये कंपाउंड इफेक्ट है। छोटी आदतें, बड़ा बदलाव, जीवन भर की आदतें, अनशेकेबल सिस्टम। अब सवाल उठता है, कैसे बनाएं ऐसी आदतें जो सालों तक टिकें? उन्हें ट्रिगर के साथ जोड़ो, जैसे सुबह का अलार्म यानी ध्यान। एनवायरनमेंट को सपोर्ट बनाओ, जंक फूड हटाओ, किताब पास रखो, अकाउंटेबिलिटी लाओ, किसी दोस्त को बताओ, पब्लिक गोल सेट करो, और सबसे जरूरी, खुद को माफ करना सीखो जब आप चूक जाओ। हैबिट्स कोई लीनियर जर्नी नहीं होती, ये एक स्पाइरल है, कभी ऊपर कभी नीचे, पर हर बार आप थोड़ा और मजबूत बनते हो। अंतिम विचार, आप ही हैं अपने बदलाव के निर्माता। अब तक आपने जाना कि कैसे आदतें काम करती हैं, कैसे बदलती हैं और कैसे आपकी आइडेंटिटी से जुड़ती हैं। अब वक्त है खुद से पूछने का, क्या मैं वही जीवन जीना चाहता हूं जो अब तक जिया है, या मैं हर दिन थोड़ा और बेहतर बनना चाहता हूं? आपका हर छोटा निर्णय आपकी अगली आदत बन सकता है, और आपकी हर आदत आपका अगला भविष्य। क्योंकि बदलाव तब नहीं आता जब आप नया सोचते हैं, बदलाव तब आता है जब आप नया करते हैं। अगर आपको यह किताब और ये सीख पसंद आई हो
तो हमारे चैनल किताबी दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आगे भी लाते रहेंगे ऐसी ही किताबें जो न सिर्फ आपका ज्ञान बढ़ाएंगी बल्कि आपकी सोच और जिंदगी को एक नई दिशा देंगी। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए आदतों पर काम करते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए। जब हम किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो हमें सरफेस लेवल से नहीं, गहराई से शुरुआत करनी होती है, क्योंकि हर आदत के पीछे छुपा होता है एक बिलीफ सिस्टम, और जब तक वो बिलीफ सिस्टम नहीं बदलता तब तक हम टेम्पररी बदलाव ही करते हैं। हैबिट डिजाइन का एडवांस्ड साइंस दुहिग कहता है कि हर हैबिट के पीछे एक सिंपल फॉर्मूला होता है, क्यू, रूटीन। रिवॉर्ड पर इस पैटर्न को बदलने का असली तरीका है क्यू को पहचानना, रिवॉर्ड को रीडिफाइन करना और रूटीन को कॉन्शियसली बदलना। मान लीजिए आपको हर शाम चिप्स खाने की आदत है। क्यू, बोरिंग रूटीन, चिप्स खाना। रिवॉर्ड, कंफर्ट। अब अगर आप रूटीन बदलकर वॉक या फ्रूट्स करें पर क्यू और रिवॉर्ड वही रहें तो भी आप नई हैबिट बना सकते हैं। यह हैबिट डिजाइन है साइंस के साथ सेल्फ कंट्रोल। हैबिट रिप्लेसमेंट। पुरानी लत नया रास्ता किताब में बताया गया कि किसी भी बैड हैबिट को हटाया नहीं जाता, उसे रिप्लेस किया जाता है। अगर आप शराब पीने के आदी हैं और उसे बस छोड़ने की कोशिश करेंगे तो दिमाग खालीपन महसूस करेगा। पर अगर आप उस अर्ज को किसी और रूटीन से बदलें, जैसे मेडिटेशन, कोई ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करना या लिखना, तो आपके मस्तिष्क को रिवॉर्ड मिलना बंद नहीं होता। आदतें खत्म नहीं होती, शिफ्ट होती है। रिलैप्स और फेलियर। हार नहीं, संकेत। कई बार हम हैबिट चेंज शुरू करते हैं पर बीच में गिर जाते हैं। ये गिरना हार नहीं है, ये आपके सिस्टम को रिफाइन करने का मौका है। जैसे कोई माउंटेनियर चढ़ाई के बीच रुकता है, वो हार नहीं रहा होता, वो सांस ले रहा होता है, तैयारी कर रहा होता है अगली ऊंचाई के लिए। रिलैप्स यानी सिग्नल कि कहीं लूप अधूरा है, और जब आप उस लूप को रिकॉग्नाइज करते हैं आप फिर से खड़े होते हैं और दोबारा शुरुआत करते हैं, इस बार और बेहतर वर्जन के साथ। आइडेंटिटी शिफ्ट्स। आदतों से नहीं, इंसान से बदलाव। जेम्स क्लियर भी कहते हैं, डोंट फोकस ऑन आउटकम्स, फोकस ऑन आइडेंटिटी। मत सोचो कि मुझे वजन घटाना है, सोचो कि मैं एक फिट इंसान हूं। मत सोचो कि मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है, सोचो कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं। हर बार जब आप उस आइडेंटिटी के साथ एक्ट करते हैं, वो आइडेंटिटी मजबूत होती जाती है। जब आप बार बार खुद को डिसिप्लिन्ड मानकर काम करते हैं तो आपका दिमाग भी कहता है, हां ये सच है, और यहीं से हैबिट नहीं, जीवन बदलता है। एटॉमिक हैबिट्स का सूत्र। 1% नियम। हर दिन सिर्फ 1% सुधार, हर दिन सिर्फ एक बेहतर चुनाव, साल भर में आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। ये मिरेकल नहीं है, ये कंपाउंड इफेक्ट है। छोटी आदतें, बड़ा बदलाव। जीवन भर की आदतें, अनशेकेबल सिस्टम। अब सवाल उठता है, कैसे बनाएं ऐसी आदतें जो सालों तक टिकें? उन्हें ट्रिगर के साथ जोड़ो, जैसे सुबह का अलार्म यानी ध्यान। एनवायरनमेंट को सपोर्ट बनाओ, जंक फूड हटाओ, किताब पास रखो, अकाउंटेबिलिटी लाओ, किसी दोस्त को बताओ, पब्लिक गोल सेट करो, और सबसे जरूरी, खुद को माफ करना सीखो जब आप चूक जाओ। हैबिट्स कोई लिनियर जर्नी नहीं होती, ये एक स्पाइरल है, कभी ऊपर कभी नीचे, पर हर बार आप थोड़ा और मजबूत बनते हो। अंतिम विचार, आप ही हैं अपने बदलाव के निर्माता। अब तक आपने जाना कि कैसे आदतें काम करती हैं, कैसे बदलती हैं और कैसे आपकी आइडेंटिटी से जुड़ती हैं। अब वक्त है खुद से पूछने का, क्या मैं वही जीवन जीना चाहता हूं जो अब तक जिया है, या मैं हर दिन थोड़ा और बेहतर बनना चाहता हूं? आपका हर छोटा निर्णय आपकी अगली आदत बन सकता है, और आपकी हर आदत आपका अगला भविष्य। क्योंकि बदलाव तब नहीं आता जब आप नया सोचते हैं, बदलाव तब आता है जब आप नया करते हैं। अगर आपको यह किताब और ये सीख पसंद आई हो तो हमारे चैनल किताबी दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आगे भी लाते रहेंगे ऐसी ही किताबें जो न सिर्फ आपका ज्ञान बढ़ाएंगी बल्कि आपकी सोच और जिंदगी को एक नई दिशा देंगी। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए आदतों पर काम करते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए।